नमस्कार, जय हिंद। मैं वाई के चौधरी और इस वक्त मैं अलीगढ़ के अंदर मौजूद हूं और हमारे इस शो के खास मेहमान हैं पूर्व मंत्री स्वराज जीवन जी। वेलकम चौधरी साहब, आपका स्वागत करता हूं। 27 जुलाई 1982 को हमारे पूर्व मंत्री स्वराज जीवन जी के छोटे भाई राजीव जीवन मर्डर कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। तो इसी कार्यक्रम को लेकर के मंत्री जी ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, एक कार्यक्रम रखा है, तो उस पर हम बात करेंगे। वाई के चौधरी साहब, मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए इस वेदना वाली, पीड़ा भरी मेरी इस घड़ी में, क्योंकि आज से 43 साल पहले कभी कोई सोच नहीं सकता था कि शहीद राजीव जीवन शिक्षा का मंदिर धर्म समाज इंटर कॉलेज का उस समय छात्र यूनियन के चुनाव हुआ करते थे और मेरा सगा छोटा भाई शहीद राजीव जीवन छात्र यूनियन के अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन इस देश के अंदर कितना बड़ा दुर्भाग्य है, अगर जातिवाद ना होता तो ये देश मेरा सोने की चिड़िया होती। मेरे भाई की हत्या मात्र इसलिए कर दी गई कि वह वाल्मीकि मां का बेटा था। वो वाल्मीकि मां का बेटा ना होकर किसी स्वर्ण जात के व्यक्ति का बेटा होता तो कभी भी कोई मेरे भाई की नृशंस हत्या नहीं करता। जाति के नाम से अगर किसी का बलिदान हुआ तो मेरे छोटे भाई का बलिदान दिया गया था। मैं ये कहना चाहता हूं, आज बड़े वेदना के साथ 27 जुलाई 1982 के बाद आज 27 जुलाई 2025 है और 43 साल से लगातार हम इस दिन बड़ी सादगी के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ हम जो है शहीद राजीव जीवन की शहीद दिवस को मनाते हैं। अभी हमने बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर एक छोटी सी विचार गोष्ठी भी कराई थी। उस विचार गोष्ठी में सारे जाति धर्म के लोग आए थे, 36 बिरादरी के लोग, और उसके बाद गरीब लोगों को हमने भोजन भी वितरण कराया था। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो आप हमको हिंदू कहते हो, अगर हम हिंदू हैं तो भाई हमारी हत्या ना तो मुसलमान भाई ने की, हमारी हत्या ना सिख समाज के किसी धर्म गुरु ने या सिख समाज के व्यक्ति ने की, और ना ही ईसाई धर्म के लोगों ने की। हमारी हत्या अगर की, हमारे भाई की हत्या किसी ने की, गोलियों से अगर छलनी किसी ने किया तो हिंदू भाई ने किया। तो आप हमें हिंदू मानते कहाँ हो? हम हिंदू कितना भी बन लें, आप हमें हिंदू मानते कहाँ हैं? हमने अपने भाई की यादगार में, ये देवनगरी अचल सरोवर है, यहाँ हम बैठे हैं, ये छोटा सा कार्यालय हमने बना रखा है। इसी देवनगरी अचल सरोवर पर, यहीं इसी स्थान पर हमने भगवान महर्षि वाल्मीकि भगवान का मंदिर बनवाया भाई की यादगार में। शहीद राजीव जीवन की यादगार में हमने यहाँ वाल्मीकि भगवान का मंदिर बनवाया। कौन सा अपराध कर दिया था? यहाँ पर देवनगरी अचल सरोवर है, देवताओं की नगरी, यहाँ राम का मंदिर, हनुमान का मंदिर, काली का मंदिर, जाहिर पीर बाबा का मंदिर, लक्ष्मी का मंदिर, तमाम देवी देवताओं का मंदिर है, शिवजी महाराज जी का, महादेव का मंदिर है। लेकिन क्या वाल्मीकि मंदिर होना अपराध है? अरे जिसने राजा रामचंद्र के जन्म से 10,000 वर्ष संस्कृत में रामायण को लिखा था, अगर वाल्मीकि भगवान जी ना होते तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अयोध्या के राजा रामचंद्र जी को दुनिया के लोग श्री रामचंद्र के नाम से जानते, राजा के रूप में जानते। भगवान अगर बनाने वाले कोई पैदा हुए तो वाल्मीकि भगवान जी पैदा हुए। आज मैंने यहाँ मंदिर बनवाया 1990 के अंदर, तो कौन सा अपराध कर दिया? मैं पूछना चाहता हूं, भगवान वाल्मीकि का मंदिर बनाकर कौन सा अपराध किया मेरे ने? और मुझको यहाँ पर इन्हीं जातिवादी पापी पाखंडियों ने, उस समय भी ना कोई मुझे मुसलमान गोली मार रहा था, उस समय भी मुझे ना सिख गोली मार रहा था, उस समय भी मुझे किसी ने गोलियों से छलनी नहीं किया। अगर छलनी किया था तो इस स्वर्ण जात के हिंदुओं ने किया था, इन पापी पाखंडियों ने किया था, और मात्र इसलिए किया था कि स्वराज जीवन ने देवी देवताओं के मंदिरों के बीच के अंदर कैसे वाल्मीकि मंदिर बनवा दिया, ये कैसे अधर्म का काम कर दिया। और स्वराज जीवन ने इस अधर्म का काम जो किया है, इसको इसकी सजा मिलेगी। और मुझे गोलियों की बौछार करके उन्होंने मेरे सीने को छलनी कर दिया था, मुझे हत्या ही करके छोड़ के चले गए थे। लेकिन ये भूल गए थे पापी पाखंडी कि मैं उस भगवान का शिष्य हूं, उस भगवान की पूजा करता हूं जिस भगवान ने राजा रामचंद्र को भगवान बनाया था। महर्षि वाल्मीकि भगवान जी के मंदिर से जब मैं जा रहा था तो मुझको जो है
8 जून 1992 के अंदर गोली मार दी गई। और मैं धन्यवाद देता हूं मीरा कुमार को, बाबू जगजीवन राम जी की बेटी को। वो अलीगढ़ में आई और उन्होंने जो है मेरे को यहाँ से दिल्ली ले गई और एम्स के अंदर मुझे भर्ती कराया। और आज मैं जो जिंदा है स्वराज जीवन, दवाओं से जिंदा नहीं हूँ, दुआओं से जिंदा हूँ। क्या कसूर था मेरा, मेरे दोस्तों में पूछ रहा हूँ। आप कहते हो हम कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे भाई कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं आप, किस किस्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं? मेरा भाई का क्या कसूर था? वो मेहतरानी का बेटा था, वाल्मीकि माँ का बेटा था, इसलिए आपने गोली मार दी। अरे आज 2 साल पहले की मैं आपको घटना बता रहा हूं। 2 साल पहले राजस्थान के अंदर एक छोटा सा बच्चा स्कूल के अंदर जाता है, उसे प्यास लगती है और वो गलती से जो है मटका छू लेता है, पानी पीने का प्यास करता है। तो वो टीचर जो था, जो मास्टर था, जो अध्यापक था, अध्यापक के लिए किसी ने कहा है कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागे पाए, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागे पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जिसको हमने गुरु को भगवान का दर्जा दिया है, उस भगवान ने, पढ़े लिखे व्यक्ति ने, उस मास्टर ने उस छोटे से दलित समाज के बच्चे को, उस छात्र की, जब तक उसे मार मार के उसकी हत्या नहीं कर दी तब तक उसे चैन नहीं पड़ा। उसका कसूर था कि उसने पानी पी लिया। ये जुल्म और जाति कब तक होती रहेंगी? आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। आज उत्तर प्रदेश में गिन गिन के लोगों को मारा जा रहा है। यही 1 महीने में 2 वाल्मीकियों को गोली मारी गई, जिसमें एक मुरारी लाल वाल्मीकि मारे गए, एक शिवन नाम का वाल्मीकि लड़का गंभीर रूप से घायल हुआ। ये क्या हो रहा है? जिस तरीके से गाजर को, मूली को काटा जाता है, जिस तरीके से भैंस को और बकरी को काटा जाता है, उस तरीके से जालिम हुकूमत में दलितों को काटा जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के दिन, आज हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम के अंदर जो है हमने शोक श्रद्धांजलि सभा की थी। और शोक श्रद्धांजलि सभा में तमाम साथियों ने मेरे छोटे भाई को शहीद राजीव जीवन की फूलमाला चढ़ाकर उन्होंने जो है श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं सब साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और कहना चाहता हूं, भाई आप हमें हिंदू नहीं समझते हो। हम कितना भी वाल्मीकि मंदिर बनवा दें, हम कितने भी पूजा करें, पाठ करें, लेकिन आप हमें हिंदू नहीं समझते। हम हिंदू हैं कहां? आप हमारी हत्याएं करते हैं, भूलगढ़ी कांड भूल गए। एक छोटी सी मुन्नी सी बच्ची की आपने दरिंदगी के साथ, उसके साथ रेप किया, उसकी हत्या कर दी गई। हिंदू कहां है? वो लड़की कहां है? हिंदू? उस आवाज को स्वराज जीवन ने उठाया, हाथ उसकी बेटी मनीषा की आवाज को, उसमें मुझे इस सरकार ने कुचलने का प्रयास किया, मुझे देशद्रोही करार दे दिया गया। आज मैं जो जिंदा हूं, लोगों के आशीर्वाद से जिंदा हूं। इसलिए दलित समाज के लोगों, सावधान सावधान सावधान। आप कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी पाठ कर लो, कितने मंदिरों में आरती उतार लो, ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ये आपको बख्शेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। ये मेरे ऊपर गुजरी है, वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। 43 साल पहले तूफान आ गया था मेरे घर पर, मेरे घर पे मातम, बहुत स्थिति खराब थी, हाहाकार मच रही थी मेरे मित्रों। मेरा घर बर्बाद कर दिया था। केवल सजा ये थी, मेरा भाई धर्म समाज छात्र यूनियन का अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो मैं आज बहुत पीड़ा है मुझे इन जालिमों ने बहुत सताया है, जो अपने को स्वर्ण जात का हिंदू कहते हैं। इनसे सावधान रहें। आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब हमारे बच्चे शिक्षित होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उनकी हत्या भी करते हैं। सावधान रहो, सावधान रहो, अपने मकसद में कामयाब हो जाओ, कलम को हाथ में ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मंत्री स्वराज जीवन जी, तो इतिहास भी गवाह हिंदुस्तान का कि इस हिंदुस्तान में जाति भेदभाव को लेकर के बहुत लोगों के साथ शोषण हुआ। वाई के चौधरी और आप देख रहे थे हिंदी दैनिक छठी आंख न्यूज़, कैमरामैन अली हसन के साथ।